शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अगरचे अमेरिका और इजराइल ने जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी है, लेकिन यमन के साथ खड़े रहने वाले अंसारुल्लाह ने खामोशी अख्तियार नहीं की। यमन के हौसी कह रहे हैं कि हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल दोबारा गजा पर हमला कब शुरू करेगा, क्योंकि हम भी यहां इजराइल पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं। सीनियर हौसी रहनुमा सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने मंगल के रोज अपने एक बयान में कहा कि हम इजरायली हमलों का मुकाबला करने के लिए गजा में फौजी मुदाखलत के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि अमेरिका यमन को अपने मुफाद के लिए इस पर कब्जा करना चाहता है। अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि खित्ते में अमरीकी एजेंडा तबाही का बाइस बनेगा। अमरीका अरब और इस्लामी दुनिया को लालच दिखा रहा है, उनकी नाराजगी को नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि उसकी रविश इन तमाम मुमालिक को खतरे में डाल रही है जो अब तक इसके खतरे से दूर थे। अंसारुल्लाह के रहनुमा ने जोर देकर कहा कि अमरीकी मैरिन को सना छोड़कर भागना पड़ा, जो अमेरिका की नाकामियों का गवाह बन चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि मक्का और मदीना को कंट्रोल करना सिहुनियों की प्लानिंग का हिस्सा है, जिस पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसको पूरा करने के लिए वो कदम बाकदम आगे बढ़ रहा है। अल हौसी ने कहा कि ट्रंप का बयान खुद अमेरिका की लालच का सबूत है। बास गैर अरब ममालिक की हमाकत से अमेरिका फायदा उठा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका इन ममालिक को शिकार करना चाहता है जिनके पास दौलत है। सैयद अल हौसी ने यहां तक कहा कि अमेरिका अपने लालच की वजह से वहशी, मुतकब्बिर और अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुका है, जो किसी भी ममालिक के हुकूक और आज़ादी को नज़रअंदाज करके इस पर जुल्म करता है। अंसारुल्लाह के रहनुमा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब भी अमेरिका किसी भी अरब ममालिक के खिलाफ जारिहाना रवैया इख्तियार करता है तो अक्सर अरब दुनिया से ही अमेरिका को हिमायत मिलने लगती है। उन्होंने मजीद कहा कि गजा के खिलाफ इजराइल के हमलों के बारे में अरबों का मौकिफ काफी हद तक या तो अमेरिका के साथ शामिल है या अमेरिका के खिलाफ बेहद कमजोर है। अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि सऊदी अरब ने गजा के लिए कई सरबराही इजलास मुनाकिद किए हैं, लेकिन उसने इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हत्ता कि इजराइल के खिलाफ अपनी फिजाई हदूद भी बंद नहीं की। अरब ममालिक गजा में भूख से मरने वाले लोगों को खुराक फराहम करने के काबिल भी नहीं रहे, यानी अंसारुल्लाह लीडर ने अरबों की हैसियत को उनके सामने तौल कर रख दिया और बता दिया कि अगर खुलकर अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े नहीं हुए तो बारी बारी से सबका नंबर आएगा। अरब का हर देश गजा बनता जाएगा, जहां जहां तेल के जखायर मौजूद हैं। अल हौसी ने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि अरब रियासतों से अमेरिका निकल जाए। अमेरिका की गुलाम से आज़ाद होने का सुनहरा मौका है। अरबों का इत्तेहाद अमरीकी साजिश को नाकाम बनाएगा। खासतौर पर गजा के खिलाफ अमरीकी साजिशों को रोका जा सकता है। लेबनान में जंग बंदी के मुआहदे पर अल हौसी ने कहा कि अगर इजराइल का कब्जा बढ़ता है तो यमन लेबनानी अवाम के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में इस्लामी इनकलाब की फतह फलस्तीनी अवाम के लिए बहुत मददगार साबित हुई है, क्योंकि ईरानी शाह इजराइल का खादिम था। यानी अब्दुल मलिक अल हौसी गजा से लेकर लेबनान तक इजरायली कब्जे के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। खैर, अब इजराइल पूरी ताकत से गजा पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। इस बार अमेरिका न सिर्फ एक सप्लाई का किरदार अदा करेगा बल्कि जंग लड़ने वालों में भी शुमार होगा। पर अमेरिका की तारीख में दुम दबाकर भागना ही लिखा है। शायद जल्द ही तारीख अपने आप को फिर से दोहरा सकती है। अंसार अल्लाह के रहनुमा ने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि अरब ममालिक अमरीका को ना कहें। यह अमेरिकी चंगुल से आजाद होने का बेहतरीन मौका है। अरब इत्तेहाद गजा में अमरीकी एजेंडे को शिकस्त देगा। अब्दुल मलिक के ख्याल में अरबों को अमेरिका से आजाद करने का बेहतरीन मौका है, लेकिन अंसार अल्लाह जिसने फलस्तीनियों की हिमायत में पूरी दुनिया की मईशत को चौपट कर दिया, जिसने यूरोप को रुला दिया, वो किसी भी कीमत पर अमेरिका और इसराइल के सामने झुकने वाला नहीं है। इससे पहले भी यमन के हौसी का बयान सामने आ चुका है। जिस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान सीज़फायर समझौता हो रहा था, उस वक्त अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा था कि हमारी नज़र सीज़फायर पर टिकी है क्योंकि हमारी उंगली ट्रिगर पर है। यानी इसराइल को हौसी सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि देखो, अगर तुमने सीज़फायर में कोई भी चू चमड़ की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी चमड़ी लाल करने के लिए चाबुक हमारे हाथ में है। अल हौसी ने कहा था कि हमारी खामोशी अब तभी तक है
जब तक गजा में अमन कायम है। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका इजरायली बहरी जहाजों की हिफाजत में नाकाम रहा, जिसकी वजह से बहरा ए अहमर के रास्ते इजरायली नेविगेशन बंद हो गया और इजरायली कब्जे का इलाट बंदरगाह के ऑपरेशन में खलल पड़ गया। सैयद अल हौसी ने कहा कि अमेरिकियों ने यमन को धमकी आमेज पैगामात भेजे और कहा कि यमनी अफवाज को मकबूजा फलस्तीन के अंदर मूल रश को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यमन ने अपनी एक्शन जारी रखे और अपनी साबित कदमी का इरादा किया, कदम पीछे नहीं हटाए। अंसारुल्लाह के रहनुमा ने कहा था कि यमन गजा में मुजाहमत की हिमायत के दूसरे मरहले में समंदरी एक्शन के जरिए दाखिल हो गया है, जिसने दुश्मन और दुनिया को हैरान कर दिया और अमरीकियों के लिए तशवीश का बाइस बना। उन्होंने निशानदेही की कि अमेरिकियों ने यमन की कार्रवाइयों के बाद इजरायली जहाजों की हिफाजत के लिए अपने समुद्री हिफाजती इकदामात में इजाफा किया है, जो इन कोशिशों के बावजूद बरकरार रहा। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो यमन पर इजरायली जारहियत का कोई नतीजा नहीं निकला। हौसी अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया और ड्रोन और मिसाइल को अपडेट किया। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल हर रात रो रहा था। बंकर में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। हौसी मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच रहे थे। इजराइल के मिलिट्री बेस और एयरपोर्ट भी यमन के हौसियों के निशाने पर थे। अब यह भी कितने हैरानी की बात है कि उसी यूरोप में अमेरिका भी शामिल है, उसी यूरोप में ब्रिटेन भी शामिल है, जर्मनी और फ्रांस भी शामिल है, पर सबसे ज्यादा अमेरिका उछल रहा है क्योंकि वो खुद को सुपर पावर कहता है। उसके हथियारों के सामने कोई टिक नहीं सकता। पर सच्चाई तो यह है कि लाख सुपर पावर होने के बावजूद भी अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे छोटे से ममालिक ने इनको भागने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका बहुत ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम के तमाम जदीद असलहा होने के बाद भी अमेरिका ने यमन के हौसी को रोक नहीं सके। 100 से ज्यादा जहाजों को यमन के हौसी निशाना बना चुके हैं। जो भी उनके इलाके से होकर इजराइल जाने की कोशिश कर रहा था, उसे तबाह और बर्बाद करने के लिए हौसी मिसाइलें बेकरार नजर आ रही थी। अमेरिका कई बार कोशिश कर रहा था कि वो यमन के आसमान पर अपनी जासूसी ड्रोन भेजकर हौसियों की खुफिया जानकारी हासिल कर ले, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। यमन के हौसी ने एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर ज्यादा MQ-9 रिपर ड्रोन को मारकर नीचे गिरा दिया। यह अमेरिका का बहुत ही महंगा ड्रोन है, पर हौसियों ने अमेरिकी ड्रोन को ठोक पीट कर कबाड़ में तब्दील कर दिया। अमेरिका ने अभी तक अपने ड्रोन की नाकामी के बारे में कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे यह पता चल सके कि अमेरिका के ड्रोन को हौसी कैसे मार गिराते हैं। गजा की जंग अमेरिकी हथियारों की नुमाइश का सबसे बड़ा मरकज भी बन चुका था, जहां अमेरिका अपने हथियार के जरिए पूरी दुनिया में प्रचार कर रहा था, क्योंकि अमेरिका के पास ये हथियार कंपनियां हैं। जब तक जंग नहीं होगी तब तक उनके हथियार नहीं बिकेंगे, इसलिए अमेरिकी हथियार बिकने के लिए जंग का होना बहुत जरूरी है। खैर, हमास ने जिस तरह से इजराइल को गजा में शिकस्त दी है, उसे भूलने में काफी वक्त लगेगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे घुल के आ गए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।